ज़्यादा मे बी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका सेम ना हो। हर किसी का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो इट्स नॉट कि अगर मेरे लिए सपोज ट्रैवलिंग सही नहीं है तो आपके लिए भी सही नहीं होगी। मे बी यू लाइक ट्रैवलिंग, यू लाइक मीटिंग पीपल, यू लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन जहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ हैंडल करनी पड़े। सो इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे। सो मैं डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है जेट लैग। गाइस, जेट लैग मतलब अभी मैं कनाडा गई हूँ, ठीक है, 15 आवर्स की जो भी हमारी फ़्लाइट होती है, ठीक है, उसमें मुझे इतना ज़्यादा जेट लैग होता है। इट्स अ वेरी 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 टॉप मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। आप जो है हमेशा जेट लैग्ड ही रहते हो, आपको कभी भी कहीं भी नींद आ जाती है, आप कितनी भी देर में उठ जाते हो, आपकी कब भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। बिकॉज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम वैंकूवर गई थी, वहाँ पे तो मुझे इतना नहीं हुआ था, बट जब वापस आते हैं ना, वहाँ पे नहीं होता। जब आप वापस आते हो तो वैंकूवर इज़ लाइक 13.5 और ऐसा कुछ आवर्स पीछे है इंडिया से। तो मतलब अगर यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं तो वहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसा होता है, अगर वहाँ रात हो रही है, यहाँ सुबह हो रही है, सुबह हो रही है, वहाँ रात हो रही है, और आप यहाँ से जा रहे हो, राइट, तो फिर आप फिर वहाँ से फिर आ रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो, और वहाँ पे आपका स्लीपिंग स्केड्यूल जो है वो एकदम बिगड़ चुका है, बिकॉज आपको इंडिया की आदत है, राइट। तो अगर फिर 2 से 3 दिन हमें वहाँ लेओवर मिलता है, फिर जब आप वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलते हो तो आपकी वापस फ्लाइट बैक हो जाती है। तो फिर उसमें क्या होता है, फिर आप इंडिया आ जाते हो तो कम से कम 1 हफ्ता आपको जेट लैग चाहिए ही। मतलब जेट लैग के लिए आपको लग जाता है, आता रहता है आपको। उसमें क्या होता है, आपकी रात में नींद खुल जाती है, 2 घंटे सोए, नींद खुल गई, फिर नींद नहीं आ रही, फिर एकदम इतनी नींद आ जाती है, भरी दोपहरी में नींद आ जाती है, शाम को नहीं आती, फिर रात में आ जाती है, 1 घंटे में उठ जाते हो। समझ लो बहुत मैसअप हो जाता है। एंड मेरे साथ ये हुआ अभी, जब मैं अभी लास्ट मेरी फ्लाइट टोरंटो की लगी थी, जब मैं वहाँ टोरंटो से वापस आई हूँ ना, मतलब वो बहुत फ़नी हो गया था मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, बिकॉज आई वेंट मथुरा विद देम, ठीक है। तो हम वृंदावन मथुरा गए थे। मैं हर जगह में बस सोए जा रही हूँ, बस मुझे एक एक मिनट मिल जाए और मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं और मैं सोए जा रही हूँ। तो मतलब ऐसा हो गया था। तो जेट लैग इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी मेजर थिंग आप बोल लो इंटरनेशनल एयरलाइन में, ठीक है, अगर आप काम करें, इवन डोमेस्टिक में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। फ्लाइट के बाद आने पे यार बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, आप थक जाते हो, बिकॉज आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो यार, में आप सराउंड करते हो ऑन फ्लाइट, ऑन बोर्ड, जब आप 36,000 फीट पे जो भी आप फ्लाई करते हो, राइट। तो अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलती हूँ। दिस इज़ नो स्लीप स्केड्यूल। गाइस, आप भूल जाओ कि हम सुबह रात में उठेंगे 10 बजे, सुबह 6 बजे सोएंगे, आई मीन 10 बजे सोएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे आराम से, ये वो। नहीं गाइस, मोस्टली कैबिन क्रू लाइफ में आपकी फ़्लाइट्स लेट नाइट की होती है, जिसको हमारी एविएशन इंडस्ट्री में अर्ली मॉर्निंग बोला जाता है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। अगर सपोज आपकी फ़्लाइट 4 बजे है, ठीक है, तो आपके लिए वो फ्लाइट 4 बजे है, पैसेंजर्स को भी 2 घंटे पहले आना पड़ता है। तो एग्जैक्ट हम लोग को भी 2 घंटे पहले आना पड़ता है। उससे पहले तैयार होना, कैब का वेट करना, ट्रांसपोर्ट, ब्ला 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 ब्ला। तो वो कुछ हमारा स्केड्यूल नहीं होता। रात में हम काम करते हैं, दिन में सोते हैं, कभी दोपहर में जाते हैं, शाम में आते हैं, नथिंग, कुछ नहीं पता यार आपका। आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है कंपनी के लिए। आपका ऐसा नहीं है कि ठीक है, आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर ही नहीं सकते हो, आपको नहीं पता आपका रोस्टर कब चेंज हो जाएगा। सो इट्स डिसएडवांटेज बहुत बड़ी, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एनी प्लान। एकदम परफेक्ट प्लान आप नहीं बना सकते हो कि हाँ ठीक है कंफर्म है ये तो ऐसा होना। नहीं भाई, आप एक कैबिन क्रू में आप बोलो मत, अनटिल एंड अनलेस इट्स योर वीकली ऑफ। उसमें होता है कि हाँ ठीक है, चलो वो एक डिफरेंट थिंग हो गई। तो बस यही। एंड फिर मैं आपको करती हूँ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। भाई तुम इतना घूम लेते हो, इतना घूम लेते हो कि भाई आप थक जाते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मैं अभी दिल्ली से जब मैं वैंकूवर गई थी, पहली पहली फ़्लाइट थी, बहुत एक्साइटेड थी, चलो उसमें मैं घूम ली, ठीक है। मेरा 2 ढाई दिन का वैंकूवर में लेओवर था। फर्स्ट डे तो मैं पूरा सोई, रात में थोड़ा बहुत हम नीचे निकले। सेकेंड डे पे भी मैं, फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ सुबह हो रहा था, राइट, और मैं दिन में वहाँ ऑलरेडी सो गई थी, जो इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ रात हो रही थी। समझ रहे हो, तो मेरे को पूरी रात वहाँ नींद नहीं आई। फिर पूरा दिन नेक्स्ट डे में घूमना था, वो घूमने में इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि रात भर नहीं सोए, तो वो घूमने में इफ़ेक्ट हुआ।
इतना थक गई थी 3 घंटे में मैं हो गई कि भाई मुझे प्लीज़ मेरे घर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना, मैंने को नहीं देखना वैंकूवर कितना सुंदर है कितना नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरा ऐसा हो गया था, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा ही हो जाता है एक दिन मैक्स, एंड इट्स मोर देन इनफ टू ट्रैवल और टू रोम अराउंड एनी डेस्टिनेशन, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद मैं डन हो गई थी, मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं हो सकता मुझसे, अब मेरे को घर जाना है। ऐसी सेम एज मेरे साथ अभी लास्ट फ्लाइट पे भी हुआ। मोस्टली हाई फ्लाइट पे ऐसे ही होता है, एक दिन घूम ले, 1.5 दिन घूम ले, डन हो जाते हो फिर उसके बाद, क्योंकि योर बॉडी नीड रेस्ट। आप इतना थक जाते हो कि आपके घूमने की आपके में क्षमता ही नहीं बचती है भाई। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड देन पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है गाइस, प्लीज़ डू नॉट join this industry, aviation, whole aviation industry, because you need a lot of patience to work with any airline, right? Because passengers जो हैं, लोग बोलते हैं कि पैसेंजर यूनिफॉर्म को गाली दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट एयरलाइन, आई एम वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी। आई नो उनके ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम हुई, लगेज से हुई, फूड से हुई, सीट न मिली, XYZ, देयर कुड बी थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ रीजन्स। ठीक है, एक पैसेंजर जो है वो दुखी होके आता है या एग्रेसिव होके, बट यू आर देयर, ओके, आप उनके साथ फ्लाइट पे होते हो, सबसे ज़्यादा आप ही होते हो जो पैसेंजर को फेस करते हो, ग्राउंड स्टाफ नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, आप होते हो जो फेस करते हो। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक एग्रेसिव या रूड पैसेंजर से बात करना, इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस, बिकॉज वो आपको बोलेंगे 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 बोलेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है हर इंसान जो है भाई होता है बस बस हो गया, बट नो, दिस इज़ फॉर व्हाट वी आर ट्रेंड ऑन। ठीक है, कि हमें पेशेंस कैसे हमें इस चीज़ में लाना है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपके अंदर से आपके पास पेशेंस नहीं है, आप किसी की नहीं सुन सकते हैं ना, तो दिस इज़ नॉट अ जॉब फॉर यू। ओके, ट्राई समथिंग एल्स स्ट्रेट। नेक्स्ट है, ऑलवेज प्रोफेशनल रहना पड़ता है गाइज। ये जो है ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि आप वेल मैनर्ड इंसान बन जाते हो, एक प्रोफेशनल, एक डिसिप्लिन्ड इंसान। बट यार हमेशा ये सब चीज़ें ना, मतलब कभी कभी आपको इरिटेट करने लग जाती है। आपको हमेशा प्रोफेशनल बन के रहना पड़ता है, हमेशा एक ऐसा, समझ रहे हो, वैसे तो हैबिट बन जाती है, बट अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यार हमेशा ना, मतलब जैसे सपोज़ मेरी किसी गेस्ट से लड़ाई हुई है, या कुछ भी उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, या कुछ भी डिसएग्रीमेंट हमारे में हुआ है, और फिर मैं आऊँगी अपने क्रू के साथ सामने ही, एंड मुझे फिर इनैक्ट करना पड़ेगा कि आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। सो ये बहुत ज़्यादा ना, ये होल्ड बैक वाली चीज़ हो जाती है कि आपको रखना पड़ता है। आप अंदर अंदर बढ़ते रहते हो, इतना भर जाते हो कि आप ना चिड़चिड़े बन जाते हो एज ए ह्यूमन बीइंग। गाइज मतलब ये डिसएडवांटेज भी है, बट ये एडवांटेज इसलिए है कि आपको बहुत मैनर्स आ जाते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख जाते हो, चुप रहना, किसी इंसान की सुनना। बट ये एक टाइम पे जाके थोड़ा हो जाता है, बट ठीक है, एट लास्ट इंसान पे डिपेंड करता है। गाइज बाय द वे, मैं जो हूँ, मैं एडवांटेज लेने वाली हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ना, मतलब इन सब चीज़ों से सीखना बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें हमारे मुताबिक ही हो। तो अगर हमें फ़्लाइट पे जाके कुछ पैसेंजर से डिसएग्रीमेंट हो रहा है, क्रू की ही, ज़रूरी नहीं है पैसेंजर से, क्रू भी इंसान ही है एट लास्ट, राइट? तो उनके साथ भी हमारे डिसएग्रीमेंट कभी ना कभी हो जाते हैं। तो उस चीज़ से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि ठीक है, कैसे चुप रहें, कैसे पेशेंस हम अपने बनाए रखें, एंड कैसे चुप्पी में ही साइलेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज। ठीक है, तो ये मैं ऐसी हूँ। ओके, फिर है होम सिक। ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट आप लगा लो, या टॉप मोस्ट लगा लो, होम सिकनेस। गाइस इसमें बहुत होती है, बिकॉज आप घर में रहना तो आप भूल ही जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ही लकी हो गया, आपको होम बेस मिल जाता है। जस्ट इन केस अगर आपको होम बेस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट उसमें भी आपको याद आती है। जैसे मेरे साथ है, मेरे को होम बेस मिला है, जहाँ मैं, होम बेस मीन्स जहाँ मेरा घर है वहीं से मैं फ्लाई करती हूँ, अकेले मुझे नहीं रहना पड़ता। उसमें क्या होता है कि जब मैं फ़्लाइट पे जाती हूँ ना, एक तो मेरे भाई की बेटी है, राइट, ओके,
मैं पता नहीं राइट राइट इतना क्यों बोलती हूँ, मुझे ना आदत लगी हुई है राइट 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 बोलने की, ठीक है। तो ओके, तो मेरे भाई की बेटी है, मेरे को उसकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, मैं उसके बिना कहीं नहीं रह सकती हूँ। शी इज़ जस्ट 1.5 ईयर ओल्ड, ओके। तो मतलब मैं इतना उसको याद करती हूँ, ऑलवेज वीडियो कॉलिंग देम, है ना। और खाना खाया नहीं खाया, घर में रह के मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, बट जब मैं बाहर आ जाती हूँ तो मुझे इतनी घर की याद आती है कि यार वो क्या कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता। उसका नाम कुक्कू है, ठीक है। तो मैं उसको बोलती कुक्कू क्या कर रही है, मैं फ़ोन करती हूँ कुक्कू कुक्कू भेज दो, ये कर दो वो कर दो, कुक्कू से बात करा दो होम से। और इन केस आपको होम बेस नहीं मिला, मेरे साथ ऐसे हुआ था जब मैं इंडिगो में थी, मेरे को होम बेस नहीं मिला था गाइस, मेरा एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत, अगर आप होम सिक हो जाते हो ना तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इवन यू नो स्टे इन योर रूम। फ़्लाइट तो बहुत दूर की बात है, फ़्लाइट तो फिर भी जाके टाइम कट जाता है, रेस्ट भी मिलता है हमें। तो उस रेस्ट में ना आपको कहीं कितने भी थके हो आप, एट लास्ट जब आप फ्लाइट से आते हो आपको कुछ नहीं मिलता, आप एकदम अकेले होते हो। तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा याद आती है घर की, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लोनलीनेस। गाइस आपको बहुत लोनलीनेस फील होती है इफ़ आप फ्लाइट पे जाते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया, फ्लाइट पे जाते हो तो ठीक है थोड़ा सा रहता है, बट फ्लाइट पे भी आप वो भीड़ में रह के भी ना आप इतना अकेले हो जाते हो ना, क्योंकि इट्स योर ड्यूटी प्लेस, राइट। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू कैन बी योर सेल्फ ऑल द टाइम। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बी द वे यू आर ऑन बोर्ड ऑल्सो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बट जब आप फ्लाइट के बाद आते हो, खाना बनाना, कोई अकेला है, अकेले हैं हम, डर लगना, मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे बहुत डर, मतलब मैं बहुत डरती हूँ अकेले रहने से ना, रूम में अकेले रहने से ऐसे मुझे डर लगता है। वो आपको सताता है डर, अकेलापन, मतलब कोई बात करने को नहीं है, कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नहीं है। कितना घूम लोगे, कितना घूम लोगे, कितने दोस्तों के साथ पार्टी कर लोगे, कितना क्या कर लोगे, एट लास्ट आप अकेले पड़ जाते हो एकदम। तो ये जो है, चलो इतना नहीं मैं बता, इतना मैं डिमोटिवेट नहीं करती हूँ, बट मैं अपने एज़ पर माई एक्सपीरियंस बता रही थी। तो यस, मैं बस यहीं तक ख़त्म करती हूँ। तो मैं ये वीडियो बस यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो उन लोगों से मे बी जो एविएशन में आना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग में है या फिर बनना चाह रहे हैं, तो दे शुड नो दिस बिफोर ज्वाइनिंग एनी एयरलाइन। So thank you for watching my video. I am ending this video here. Hope you will do fine.